सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी सतगुरु की कृपा से आप सभी संत महापुरुष तन से मन से धन से हर प्रकार से खुशहाल रहें, यही मनोकामना है, यही अरदास है। सत्संग जी लाइक शेयर भी करिएगा, आशा प्रदान करेगा, विचार रखेगा दास। सत्संग जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील निरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सो महिमय जग देखा, मोती संत अधिक कर लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परिदोषा, नवम सरल सब छल छड़हीना, मम भरोसा ही हरस निदीना। सत्संग जी 9 प्रकार की भक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को 9 भक्ति सुनाया। सत्संग जी भक्ति का प्रथम चरण ही शुरुआत होता है सत्संग से। बिना सत्संग के कहते हैं कि बिनु सत्य संगे विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जी बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। हम पूजा पाठ तो पहले से तमाम करके आए, लेकिन सत्संग जी जो विवेक सत्संग से जागृत हुआ कि दिशा का मन की दिशा को सतगुरु ने मोड़ दिया। पहले ये मन माया में भटकता था, माया की चाह में पूजा पाठ करता था, लेकिन सत्संग जी सतगुरु ने असल को ठिकाना बता दिया कि आए हो इस जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। सत्संग जी वो मंजिल का पता बता दिया और भक्ति सत्संग से शुरू होकर उस मंजिल की तरफ अग्रसर बढ़ने लगी। अब 3 कर्म सतगुरु ने दिए, सेवा सत्संग और सुमरन। ज्ञान के बाद सत्संग जी ज्ञान से पहले सतगुरु ने 5 प्रण दिए, 9 प्रतिज्ञ बताया और 3 कर्म बताए। सत्संग जी पहला प्रण तन मन धन निरंकार परमात्मा की देन है, इसे परमपिता परमात्मा का मान के ही अपने जीवन में उपयोग करना है। दूसरा प्रण सत्संग जी जाति पाति वर्ण का अभिमान नहीं करना। सभी एक ईश्वर की संतान हैं, सभी एक परमपिता के बालक हैं। सबको एक समान जानकर, किसी को ऊंचा नीचा न समझकर सभी से प्यार करना। सत्संग जी तीसरा पद बताया खान पान, किसी के खान पान पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना, किसी के पहनावे को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना। सत्संग जी जो हमें परमात्मा ने इस बुद्धि दिया है, हम अपने हिसाब से इस जीवन को खान पान करते हैं। सत्संग जी चौथा है वेशधारी संत बन के किसी के समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना। और 5वां जो प्रण दिया ये बहुत ही गहराई वाला है। सत्संग जी जो इस परमपिता परमात्मा ने इस
जगत के अंदर दिखाया सतगुरु ने। इसका रस बिना सतगुरु की कृपा से, बिना सतगुरु की आज्ञा से किसी के आगे नहीं खोलना। ये 5 परम हमें सेक्रेटरी का काम करते हैं। जैसे किसी अमानत को इंसान किसी अलमारी में छिपा के ताला बंद करके रखता है, ऐसे ही 5 परम हमारे ज्ञान के रक्षक हैं। अगर इसमें से कोई मिस हुआ तो सत्संग जी ये ज्ञान सूक्ष्म है, कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए इसकी हमेशा स्मृति याद बनी रहेगी। सत्संग जी यही भक्ति की शुरुआत है। जब तन और मन धन जब हम अर्पण कर देते हैं सत्संग जी, तो प्रभु परमात्मा को जब समझ लेते हैं तो हमारे अंदर कोई अहंकार की भावना नहीं रहती, ईर्ष्या की भावना नहीं रहती। सारे जो अहंकार की उत्पन्न करने वाले पदार्थ थे वो सब मन के, धन के और तन के कारण थे। सत्संग जी सतगुरु ने पहले ही क्रम में हमारे सारे विकारों को नष्ट कर दिया। सत्संग जी दूसरे पद में जाति मजहब पर दुनिया कहते हैं कि जाति पाति वर्णों ने मिलके गले में फांस लगाई है। मिट जाए जिसमें जग सारा यह एक अनदिखाई है। हिंदू मुस्लिम सिख से पहले केवल एक इंसान है, तो मन से ही स्वादेश हटाते दुख का चाहवा है। तो सत्संग जी तो इस परम पिता परमात्मा को चाहता है, वो किसी जात मजहब से बैर ईर्ष्या नहीं रखता। दूसरे बार से हमें ज्ञान मिलता है। तीसरा पद है सत्संग जी। अगर देखा जाए समाज के अंदर तो जो भी घृणा है वो खान पान के ऊपर डिपेंड करती है कि फला आदमी ये खाता है, मैं ये खाता हूँ। इससे समाज के अंदर विभाजित हुए इंसान आपस में बार बार टकराते हैं कि वो मेरे समाज के लायक नहीं हो, मेरे समाज के लायक हो। इसलिए सतगुरु ने इससे भी हमें बाहर कर दिया। चौथा है सत्संग जी वेशधारी बनकर समाज के बोझ बनना। सत्संग जी आप देखा जाए संसार के अंदर नहीं लेकिन भारत के अंदर ऐसे तमाम वेशधारी साधु संत हैं जो परमात्मा के एक शब्द भी नहीं जानते और वेशधारी बनकर ठगते हैं, भीख मांगते हैं और तमाम ऐसी नशेबाजी करते हैं जिससे इंसान धोखे में फंस जाता है। उनको बाबा साधु समझकर धोखे में फंस जाता है। इसलिए सत्संग जी हमें ऐसा वेशधारी संत नहीं बनना है। अपने घर गृहस्थी में रहकर इस परम पिता परमात्मा को जानकर भक्ति करना है। कहते हैं कि जिसका पूजा जिसका बंधन उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। बिन जाने यह मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति हो, बिन भक्ति नहीं या पार नहीं। गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। सत्संग जी इसलिए इस परम पिता परमात्मा को जानकर भक्ति करना है। सत्संग जी देख कर भक्ति करना है। लिखा भी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। परमात्मा इस कड़कड़ में विराजमान है। यही परमात्मा को सतगुरु निराकार रूप में दर्शन कराता है, हमें धन्य करता है। और इसी का ज्ञान निरंकारी में दिया जाता है। कोई कान फूटने वाला ज्ञान नहीं, कोई मंत्र देने वाला ज्ञान नहीं। सत्संग से एक दृष्टि के हिसाब से मन को द्वारा इस परम पिता परमात्मा को दिखाकर सद्गुरु हमें अनुग्रहित करना। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्य जी।